आता है तो सब बहुत खुश होकर उसे देखते हैं और तभी उस बदले हुए तोते और कंजूस तोते का आमना सामना होता है। और ये तुम कौन हो? मैं बबलू का बाबा हूँ। झूठ बोलने की भी हद होती है, बबलू मेरा बेटा है। वहीं बबलू आकर कहता है, मेरे बाबा यहाँ हैं, आप कौन हैं? फिर वहाँ खड़े सारे परिंदे असली तोते को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। ओह, देख लूंगा, सबको देख लूंगा, एक एक करके मैं सबको सबक सिखाऊंगा, देख लेना तुम लोग। फिर असली और नकली तोता, मैना और बबलू और कुछ परिंदे चील राज के दरबार में फैसला करने पहुंच जाते हैं। वाकई ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ये एक बड़ी समस्या है। मैं असली तोता हूँ। नहीं नहीं, मैं असली तोता हूँ। मैं ना, कि तुम भी मुझे नहीं पहचान रही? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। वहाँ खड़े परिंदों में से कौवा बोलता है, मुझे लगता है ये असली तोता है क्योंकि ये बिल्कुल अपने बाबा तोते की तरह गरीबों की मदद करता है। ये झूठ बोल रहा है, मैं कंजूस हूँ और यही मेरी पहचान है। अरे जब तुम्हारे बीवी और बच्चा ही तुम्हें नहीं पहचान रहे तो हम क्या करें? इस नकली तोते ने मेरी जगह लेकर मेरी सारी दौलत, मेरी बीवी बच्चा और मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैं खाली हाथ रह गया। मैं क्यों बाबा तोते के रास्ते पर नहीं चला? क्यों बाबा तोते के बताए हुए रास्ते पर नहीं चला? और वो तोता वहाँ रोने लगता है। तोते के मुंह से इतना निकलते ही बाबा तोता अपनी असली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वहाँ खड़े सारे परिंदे मरे हुए बाबा तोते को यूं जिंदा देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। बाबा आप यहाँ, मुझे माफ़ कर दे। हाँ मैं यहाँ, और ये सारी दौलत मैंने अपनी मेहनत से बनाई और तुम इसका फ़ायदा सिर्फ अपने लिए ही उठाते हो। इतना पैसा है फिर भी तुम्हारा लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरी बहू, मेरे पोते, गांव वाले और लाचार परिंदों, तुमने सबको धोखा दिया है। ये क्या? तुमने सबके साथ इतना बुरा किया? मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं अपनी बीवी, बच्चे, गांव वालों और लाचार परिंदों में सबका ख्याल रखूँगा। मैं सबके लिए एक अच्छा परिंदा बनकर दिखाऊँगा। ठीक है, तुम अब सबका ख्याल रखना, वरना अगली बार आकर मैं ये सारी दौलत दान कर दूंगा। जी जी बाबा, ऐसा ही करूंगा। और उस दिन के बाद तोता बदल जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि पैसा ही सबसे कीमती नहीं होता। पैसे से भी ज़्यादा कीमती हमारे आसपास के परिंदों की खुशी, प्यार और बुजुर्गों की दुआ होती है। इसके बाद गांव वालों ने भी उसे कंजूस तोता बोलना बंद कर दिया और बाबा तोता भी अपने बदले हुए बेटे को देखकर अब सुकून में थे और खुश थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।